हाय फ्रेंड्स, मैं अविनाश तिवारी स्वागत करता हूँ आप सभी का अविनाश फ्यूचर स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर। दूसरे प्रश्न का पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण से a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कीजिए और इन समीकरणों के युग्म कैसे हैं, इनकी रेखाएं एक बिंदु को परिच्छेद करती हैं, संपाती हैं, ये समांतर है, ये आपको बताना है। और आपके पेपर में काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आशा करते हैं कि आप सभी इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे और इस प्रश्न का एक एक डाउट आप सब क्लियर करेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यदि आप इस चैनल में ओल्ड हैं तो अपने सभी साथियों तक इस क्लास को शेयर करें, इस क्लास के लिंक को शेयर करें ताकि आपके सभी साथी इस क्लास को देखें। और आप सभी फटाफट क्लास को जरूर लाइक कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, समीकरण 5x - 4y + 8 = 0 पहला समीकरण और 7x + 6y - 9 = 0 दूसरा समीकरण। इस समीकरण में हमें यह बताना है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके कि यह समीकरण की रेखाएं किसी एक बिंदु को परिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है, जो आपके पेपर में काफी बार पूछा गया है और आता है, बोर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। अब लिखेंगे समीकरण एक की पहले तुलना कर लेते हैं, कंपेयर। समीकरण एक की तुलना किसे करने पर a1x + b1y + c1 = 0 हुआ। समीकरण दो की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। तो समीकरण एक की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 और समीकरण दो की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। तो जब हम समीकरण एक से करेंगे a1x b1y c1 की, तो a1 हमारे पास क्या होगा 5, a1 क्या होगा 5, b1 क्या होगा -4 हुआ, c1 क्या होगा, c1 होगा 8 हुआ। जब समीकरण दो की तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 से, तो a2 क्या होगा 7, b2 क्या होगा 6 हुआ, c2 क्या होगा -9। जैसे ही हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें कंपेयर करना है। तो लिखेंगे अब a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करने पर। कर दीजिए तुलना, तो क्या होगा a1/a2 यानी a1/a2 क्या है 5/7, ये हो जाएगा 5/7। अभी हम बराबर आएगा, कॉमन ही आएगा। b1/b2 क्या है -4/6। जब ये दोनों पार्ट a1/a2 b1/b2 बराबर होंगे तो हम c1/c2 के पास जाएंगे। यदि पहले से दो बराबर नहीं है तो तीसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, c1/c2 क्या है 8/-9। चलिए 5/7 एज इट इज है, ये कट जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, ये हो जाएगा -2/3 और इधर कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखें पहले के दो क्या दोनों बराबर हैं, पहले के दो बराबर नहीं है। जब पहले के दो बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि 5/7 बराबर नहीं है -2/3 के, या 5/7 क्या है a1/a2 बराबर नहीं है, -2/3 क्या है b1/b2। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, जब ये कंडीशन होता है तो ऐसे हल को क्या कहते हैं, तो ऐसे हल को हम लोग क्या बोलते हैं अद्वितीय हल। कौन सा हल बोलते हैं अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल में रेखाएं क्या होती है एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। तो लिखेंगे आता है यह एक अद्वितीय हल है। कौन सा हल है, एक अद्वितीय हल है एवं रेखाएं क्या करेंगी, रेखाएं एक बिंदु को प्रतिच्छेद
करती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा था ये क्वेश्चन क्या हो गया आंसर। तो जब अद्वितीय हल होगा तो रेखाएं एक बिंदु को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। जब कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं समांतर होंगी। जब अनेक हल होंगे तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको सबको समझ आ गया होगा। इस पार्ट का हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, आपको मिला होगा, कुछ ही दिन पहले मैंने अपलोड किया है और वहाँ पे आप देखें, वहाँ पे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आशा करते हैं कि आप सबको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही इजी वे में समझ आ गया होगा। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें अविनाश फ्यूचर स्टडी के साथ। धन्यवाद।